बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ुवत लफ्ज़ खून से निकला है जिसके मायने भाई के हैं और अक़ुवत से मुराद भाईचारा, मिलजुल, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आने वाले अमल को अक़ुवत कहते हैं। अक़ुवत के मायने गैर को अपना भाई समझना और उनके हुकूक का हर दर्जे पास रखना। ये एक ऐसा अमल है जिससे मोहब्बतें आबाद होती हैं, कदूरतें ख़त्म होती हैं, दिलों में वुसअतें पैदा होती हैं और इंसान आजिज़ी की बुलंदियों को छूता है। सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम ने अक़ुवत की जो हमें तालीम दी है, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में नहीं मिलती। दीन इस्लाम ने दुनियावी इख्तलाफात को ख़त्म करके तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया ताकि आपस में मोहब्बत पैदा। If you want something to play with, get a guitar. No one in it can get or make it, just a guitar. ताकि आपस में मोहब्बत पैदा हो, आपस में कराबत पैदा हो और ये कराबत नरमी, शफ़क़त और दयानतदारी और न्याज़बंदी की तरफ जाने के लिए राह हमवार करती है। दीन इस्लाम ने हमें एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया। वह हमारे पर ऐसे अहकाम भी वज़ा किए जो एक दूसरे को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ रखे हुए हैं। देखिए ज़ैनब, दीन इस्लाम ने हमें एक कलमा अता किया जो सब पढ़ते हैं। दीन इस्लाम ने बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जहाँ सब इकट्ठा होते हैं। दीन इस्लाम ने हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया जो हमदर्दी और गमख्वारी का दर्ज देता है। दीन इस्लाम ने हमें ज़कात अदा करने का हुक्म दिया जो अमीरों से लेकर ज़रूरतमंदों में तक़सीम की जाती है और इससे भाईचारगी की फ़िज़ा पैदा होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि लोगों तुम एक मर्द और औरत से पैदा किया, तुम्हारे कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बस सो अल्लाह के इस इनाम को याद रखो, तुम वहाँ में एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली, सो इस इनाम की वजह से तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। देखिए हज़रत उम्मे हानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद थी। फतेह मक्का वाले दिन उन्होंने दो ऐसे लोगों को पनाह दी जो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने देखा तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने तलवार तान ली। तो हज़रत उम्मे हानी सख्त परेशानी के आलम में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो वो एहतराम में खड़े हो गए। कहा क्या मामला है? तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया जिसने उम्मे हानी ने जिसको पनाह दी उसको मेरी पनाह भी हासिल है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अल्फाजात का इतना असर हुआ कि कुफार इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा बहुत ज्यादा भूखे थे, भूख की शिद्दत को खत्म करने के लिए पेट पे पत्थर बन रहा था और इस बात की ख्वाहिश रख रहे थे कि कोई सहाबा आए और मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। तो सामने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए तो उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा का चेहरा पढ़ लिया और कहा कि चलो आओ मेरे साथ चलो। घर गए तो अज़वाज मुताहरात से पूछा कुछ खाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कोई हदिये में दूध दे गया आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा की खिदमत में पेश किया जिन्होंने सिर होकर पिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा साहिब सफ़ा को आवाज़ दो, ये इस्लाम के मेहमान है, ना इनके पास दौलत है ना घर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी खाने के लिए आता पहले साहिब सफ़ा को खिलाते और बाद में खुद खाते और फिर साहिब सफ़ा की खिदमत में दूध पेश किया जिन्होंने सिर होकर पिया। तो दीन इस्लाम जहाँ हमें भाई भाई बनकर रहने का हुक्म देता है इस तरह कि जिस तरह दो सगे भाई घर में मिलजुल कर रहते हैं ताकि रिश्ते अक़ुवत मजबूत हो। सुभान अल्लाह। अक़ुवत भाई